नमस्कार, राष्ट्रपोष से पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के दौरान प्रमुख मुद्दे क्या होंगे, इसे लेकर घोषणा पत्र का इंतजार हो रहा है। इस बीच हिंदुत्व के मुद्दे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं और जिस तरह से वोटों के ध्रुवीकरण की तैयारी हो रही है, उससे इतना तो स्पष्ट है कि इस बार वो होने वाला है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। जिस तरह से आसाम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने अकबर वाले बयान को तुल दिया, उन्होंने ये समझाने की कोशिश की कि किस तरह से अकबर को छत्तीसगढ़ से भगाना है। दरअसल वो इशारों में बात कर रहे थे, पूरा नाम नहीं ले रहे थे। मंच था कवर्धा का, चुनावी नामांकन रैली को संबोधित कर रहे थे, जहां से भाजपा के विजय शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। बेहद ही होशियारी से इशारों में उन्होंने जो कुछ कहा, एक एक शब्द को यदि आप गौर करें तो स्पष्ट हो जाएगा कि वो कहना क्या चाह रहे थे। और सबसे बड़ी बात, वो ये बातें कवर्धा में ही क्यों कह रहे थे। दरअसल छत्तीसगढ़ की राजनीति में कवर्धा को हिंदूवादी राजनीति की प्रयोगशाला माना जा रहा है, जहां अक्टूबर 2021 में भगवा ध्वज का अपमान हुआ था, जहां 2021 में भारतीय जनता पार्टी का अपमान हुआ था। हालांकि तब विरोध करने वालों में भारतीय जनता पार्टी की कोई खास भूमिका नहीं थी, लेकिन हिंदूवादी संगठनों ने जिस तरह से एकजुटता दिखाई थी, उसका सीधा असर अब जाकर नजर आ रहा है। न केवल कवर्धा बल्कि उसके आसपास जिस तरह से टिकटों का वितरण किया गया है, उससे भारतीय जनता पार्टी ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। खासकर साजा से जिस तरह से ईश्वर साहू को टिकट दी गई है। दरअसल ईश्वर साहू बीरनपुर के रहने वाले हैं, जहां 8 अप्रैल को उनके पुत्र भुवनेश्वर साहू की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी गई थी और हत्या का कारण भी वही सांप्रदायिक उन्माद बताया गया, लव जिहाद का कारण बताया गया। ईश्वर साहू को टिकट देकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे को और ज्यादा स्पष्ट कर दिया है। हमने ग्राउंड रिपोर्टिंग की, मैंने खुद साजा विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में ईश्वर साहू की मौजूदगी में ग्राउंड रिपोर्टिंग की, हालात को समझने की कोशिश की, तो वहां से कुछ अलग ही संदेश हमें प्राप्त हुआ। ईश्वर साहू से मुलाकात और बातचीत का पूरा विवरण हम आगे प्रस्तुत करेंगे, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि जिस ईश्वर साहू को कांग्रेस के रणनीतिकार हल्के में ले रहे थे, अब वो भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 44 नए चेहरों को मौका दिया है। अगर मैं प्रतिशत के लिहाज से बोलूं तो 51% नए चेहरों को मैदान में उतारा है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपने 86 कैंडिडेट ही मैदान में उतारे हैं। 4 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा फिलहाल नहीं की गई है, जबकि कांग्रेस ने 83 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। प्रतिशत के लिहाज से कांग्रेस ने 27% नए चेहरों को मौका दिया है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि 2018 में कांग्रेस के 35 नए चेहरों ने भारतीय जनता पार्टी के अनेक दिग्गजों को धूल चटाई थी, उन्हें हराया था। ये वो दौर था जब जनता पहले से कहीं ज्यादा जागरूक हो चुकी थी। अब जब 2023 में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, एक बार फिर नए चेहरे वाले फार्मूले को आजमाया गया है। कांग्रेस ने जहां अपने 18 सीटिंग विधायकों की टिकट काट दी, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी एक विधायक को फिलहाल रिपीट नहीं किया है। राजनीति में रुचि रखने वाले यह प्रश्न भी जोर शोर से उठा रहे हैं कि आखिर टिकट वितरण में चल किसकी रही है। भारतीय जनता पार्टी में जहां डॉक्टर रमन सिंह के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो हाशिए में डाल दिए गए हैं, उनकी नहीं चलेगी, लेकिन तमाम दावों के उलट जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद डॉक्टर रमन सिंह को मिला, उसके बाद न केवल डॉक्टर रमन सिंह बल्कि उनके चहेते अनेक उम्मीदवारों को टिकट मिल गई। अनेक नाम अप्रत्याशित हैं। रेणुका सिंह सहित कुल 12 पूर्व मंत्रियों को टिकट मिली है। जिन पुराने दिग्गजों को मैदान में उतारा गया है, उनमें से कई तो 2018 का चुनाव हार चुके थे, जिनमें प्रमुख नाम हैं राजेश मूणत, प्रेम प्रकाश पांडे, राम सेवक पैकरा, भैयालाल राजवाड़े, अमर अग्रवाल, दयालदास बघेल, केदार कश्यप और महेश गागड़ा। फिलहाल भारतीय जनता पार्टी ने जहां पुराने दिग्गजों को मौका दिया है, तो नए चेहरों को भी मैदान में उतारा है, जिसमें नए चेहरों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यही कारण है कि शुरुआती दौर में
जनता का रुझान उनकी तरफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमने अनेक स्थलों पर ग्राउंड रिपोर्टिंग की, समझने की कोशिश की किस तरह के हालात हैं, जिसके बारे में आगे सिलसिलेवार ढंग से हम आपको बताएंगे कि जनता आखिर चाहती क्या है। और यदि अब मैं कांग्रेस के नए चेहरों की बात करूं तो जब कांग्रेस के 71 विधायक हैं तो जाहिर तौर पर यहाँ पुराने लोगों की टिकट काटने में कांग्रेस को ज्यादा असुविधा हो रही होगी। बावजूद इसके कांग्रेस ने अपने 18 विधायकों को रिपीट नहीं किया है। इन रिपीट नहीं करने वालों में से 4 नाम सरगुजा के हैं, जिन्हें बाबा साहब की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। दरअसल टी.एस. सिंहदेव बाबा, जिनके हिसाब से सरगुजा संभाग की प्राय सभी टिकटें बांटी गई और जबकि 4 संभागों में सीएम भूपेश बघेल की ही चली है। सरगुजा को छोड़कर सीएम भूपेश बघेल की बस्तर, रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में खूब चली है। लेकिन सरगुजा संभाग के जिन 3 विधायकों की टिकट काटी गई है उनमें रामानुजगंज के बृहस्पति सिंह, सामरी के चिंतामणि महाराज और मनेंद्रगढ़ के डॉक्टर विनय जायसवाल का नाम है, जिनकी टिकट कटने के पीछे प्रमुख वजह टी.एस. सिंहदेव की नाराजगी बताई जा रही है। दरअसल जब जून 2021 में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासन के 2.5 साल पूरे हो गए तो 2.5 साल वाले फॉर्मूले की याद दिलवाने में टी.एस. सिंहदेव जब पार्टी आलाकमान से संपर्क कर रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, तब टी.एस. सिंहदेव का विरोध करने वालों में उनके अपने ही इलाके के वो 3 विधायक थे जिन्होंने बढ़ चढ़कर टी.एस. सिंहदेव का न केवल विरोध किया बल्कि उनके विरुद्ध हत्या करवाने जैसे गंभीर आरोप लगा दिए। इनमें से ही एक नाम है बृहस्पति सिंह, जिन्होंने जुलाई 2021 में बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर ये समझाने की कोशिश की कि अब टी.एस. सिंहदेव के दिन पूरे हो चुके हैं, अब उनका सिक्का सरगुजा में नहीं चलता। लेकिन अब जब 2 बार के लगातार विधायक रामानुजगंज से प्रतिनिधित्व करने वाले बृहस्पति सिंह और अन्य विधायकों का जब टिकट काट दिया गया है, बृहस्पति सिंह के अलावा चिंतामणि महाराज और डॉक्टर विनय जायसवाल का टिकट काट दिया गया है, तो इससे जाहिर हो गया है कि पार्टी आलाकमान टी.एस. सिंहदेव को पर्याप्त महत्व देने के मूड में है। जब से वो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तब से उनका पावर बढ़ता हुआ नजर आया और इन विधायकों की धड़कनें तब से तेज हो गई थी। दिल्ली में हुई केंद्रीय कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इन तीनों विधायकों की संगठन से दूरी और वरिष्ठ नेताओं के लिए अपमानजनक व्यवहार करने के मुद्दे को नोटिस में लिया था। उसके बाद इन विधायकों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी। दरअसल टी.एस. सिंहदेव जिस तरह से लगातार अपनी ही पार्टी के विरुद्ध बागी रुख अख्तियार कर रहे थे, जब उन्होंने ग्रामीण विकास मंत्रालय जैसे एक अहम मंत्रालय से अपना इस्तीफा दे दिया था, तब उन्होंने पीएम आवास और पंचायतों में भर्ती के मुद्दे को एक कारण बताया। दरअसल उनका यही बागी रुख अब काम कर रहा है। जिस तरह से कांग्रेस सरगुजा में चुनाव लड़ रही है, वह साफ तौर पर टी.एस. सिंहदेव बाबा की छाप नजर आ रही है। उन्होंने रामानुजगंज से अंबिकापुर के पूर्व महापौर और अपने बेहद करीबी डॉक्टर अजय तिर्की को भाजपा के कद्दावर आदिवासी नेता राम विचार नेताम के विरुद्ध अजय तिर्की को मैदान में खड़ा किया है। 2.5 साल वाले मुद्दे के सामने आने के बाद सामरी विधानसभा सीट से चिंतामणि महाराज और प्रतापपुर से डॉक्टर प्रेम साय सिंह टेकाम ने भी टी.एस. सिंहदेव से दूरी बना ली थी। अब इसी दूरी का उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लुंड्रा सीट से डॉक्टर प्रीतम राम, जशपुर सीट से विनय कुमार भगत और कुनकुरी सीट से यूडी मिंज को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है, जबकि मनेंद्रगढ़ के विधायक डॉक्टर विनय जायसवाल की टिकट कटने के बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भूपेश बघेल के आशीर्वाद की बात तो कही, लेकिन टी.एस. सिंहदेव की नाराजगी के बारे में उन्होंने बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। मौजूदा दौर में कांग्रेस में छत्तीसगढ़ की राजनीति में सीएम भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव की ही तूती बोल रही है, जिसका असर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव प्रचार और संचालन में भी देखने को मिलेगा। लेकिन उनके विरुद्ध जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक बिसात प्रस्तुत की है, जिस तरह से केंद्रीय नेताओं की फौज छत्तीसगढ़ में आ रही है और हिंदुत्व वाले मुद्दे पर जब देश के गृह मंत्री
खुलकर छत्तीसगढ़ आकर आरोप लगाते हैं और बीरनपुर की घटना की याद दिलाते हैं। इससे इतना तो स्पष्ट है कि न केवल मोदी सरकार की नीतियां बल्कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिंदुत्व के मुद्दे को और ज़्यादा धार देने में लगी है। इससे वोटों के ध्रुवीकरण का जाहिर तौर पर भाजपा को फायदा होगा और कांग्रेस की ओर से जाहिर तौर पर जब ऐसे मुद्दों का विरोध किया जाएगा तो बदले हुए हालात में इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में 5 साल के शासन के दौरान जिस तरह से कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति को अपनाया था उसमें गाय गोबर राम रामायण जैसे वो तमाम मुद्दे शामिल थे। इसलिए अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के लिए धर्म संकट वाली स्थिति हो गई है। वैसे धरसीवा की विधायक अनीता शर्मा का टिकट जिन अज्ञात कारणों से काटा गया हो, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनके उस बयान को आगे ला रही है। जो विधायक रहते अनीता शर्मा ने जून 2023 में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के मंच से दिया था, तब उन्होंने हिंदू राष्ट्र की वकालत की थी। अब भारतीय जनता पार्टी इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है और यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि जब जब सनातन के समर्थन में बात उठती है, हिंदू राष्ट्र की मांग उठती है, वहां कांग्रेस ऐसी आवाज उठाने वालों को रोक लगवाने में अपनी पूरी ताकत लगाती है। यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि कांग्रेस हमेशा से हिंदुत्व के विरोध में खड़ी होती है। यही कारण है कि भाजपा के आक्रामक प्रहार के जवाब में कांग्रेस हिंदुत्व के मुद्दे पर संभल कर बात कर रही है। हम आगे की कड़ी में साजा से भाजपा के प्रत्याशी ईश्वर साहू से पूरी बातचीत और उस ग्राउंड रिपोर्टिंग को समझाने की कोशिश करेंगे, जहां वे 7 बार के विधायक और सरकार के कद्दावर मंत्री रविंद्र चौबे का सामना कर रहे हैं। जनता से उन्हें भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन के पीछे क्या खास कारण है, इन सारी बातों को समझने के लिए आप आगे के वीडियो को जरूर देखिएगा। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप चैनल को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा मजबूती से बना रहे। नमस्कार।